हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ किडनी इन मेंटेनेंस ऑफ पीएच। हमारी बॉडी के अंदर जो पीएच बैलेंस है, जिसको हम एसिड बेस बैलेंस कहते हैं, इसमें हमारी किडनी का कितना रोल है, इसको हम लोग स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, किडनी का मेन फंक्शन है हमारी बॉडी से यूरिन को एक्सक्रीट आउट करना, और यूरिन के साथ साथ जितने भी अदर नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको भी आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करना। तो देखिए, इसमें समझते हैं सबसे पहले हमारी जो यूरिन है उसका जो पीएच है वो कितना होता है। उसका पीएच होता है आपका 4.5 से लेकर 8 तक का, यानी कि ये आपका एसिडिक से लेकर आपका बेसिक रेंज तक जा रहा है। यू कैन सी दिस नाउ। आपकी यूरिन का पीएच एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये आपका एक वेरिंग थिंग है। ये आपका एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, और आप किस टाइम पर अपनी यूरिन का पीएच टेस्ट कर रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं आपके यूरिन का पीएच डिपेंड करता है। कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप कंपेयर करेंगे एनिमल डाइट कंटेनिंग पीपल के यूरिन पीएच का किसी वेजिटेरियन पीपल की डाइट के साथ, यूरिन के साथ, तो यू विल फाइंड जो एनिमल डाइट होती है, स्पेशली उसमें अगर आपका एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, सो एनिमल बेस्ड प्रोटीन क्या करते हैं, वो यूरिन को आपका एसिडिक करते हैं, वो हमारे यूरिन के पीएच को लोअर डाउन करते हैं। तो जैसे जैसे पीएच लोअर होता जाएगा, आपकी जो यूरिन है वो मोर एसिडिक होती जाएगी। तो यहाँ कहीं ना कहीं एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स का यहाँ पे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। अगर आप देखें वेजिटेबल्स का रोल क्या है, वेजिटेबल्स अगर आप लेते हैं तो उनसे आपकी जो यूरिन है उसका पीएच जो है वो एल्कलाइन रेंज में जाता है। सो इट मेजरली डिपेंड्स आपकी यूरिन का पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, हाईली एसिडिक होगा, हाईली बेसिक होगा, ये कहीं ना कहीं आपके डाइट पर भी निर्भर करता है। अगर आप उसके बाद सेकंड फैक्टर को कंसिडर करें, डे टाइम, मतलब आप किस टाइम पर अपनी यूरिन का पीएच टेस्ट कर रहे हैं। यूजुअली अगर आप मॉर्निंग के टाइम पर अगर अपनी यूरिन का पीएच टेस्ट करेंगे तो यूरिन मॉर्निंग टाइम पर क्या रहता है, रात भर आपकी बॉडी जो है वो आपका रिपेयरिंग प्रोसेस में लगी हुई रहती है, और मीनवाइल आपका वाटर इनटेक भी कम होता है। तो अगर आप मॉर्निंग टाइम की जो फर्स्ट यूरिन है, अगर आप उसका पीएच देखेंगे तो उसका पीएच आपको एसिडिक मिलेगा एज कम्पेयर टू डे टाइम की, आपकी जो आफ्टरनून टाइम की आपकी यूरिन होती है। क्योंकि आप मीनवाइल क्या करते हैं, आप दिन भर में आप वाटर का इंटेक बना के रखते हैं, ठीक है, तो आपका वाटर का इंटेक सही रहता है, सो उस वजह से आपका थोड़ा सा डाइल्यूशन हो जाता है आपके पीएच में। चलिए, ये तो हमें बेसिक समझ में आया कि हमारे यूरिन का पीएच नॉर्मली इतना रहता है। ठीक, अब जब हम पीएच की बात करते हैं तो थोड़ा सा हम बफर को भी समझ लेते हैं। पीएच को मेंटेन करने के लिए बफर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बफर आपके वो एजेंट्स होते हैं जो आपके पीएच के चेंज को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई सैंपल है, फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं इसको लिखती हूँ, उसके बाद समझाती हूँ। दे विल रेजिस्ट द चेंज इन पीएच। ऑलराइट, चलिए इसको समझते हैं। आपके पास मान लीजिए एक ये एसिडिक सोल्यूशन था, और ये आपके पास एक बेसिक सोल्यूशन था। इसका मान लीजिए जो पीएच था वो था 3, इसका पीएच मान लीजिए वो था आपका 7। अब आपने इसमें ऊपर से एसिड डाला, तो बताइए क्या होगा। जो अभी पीएच 3 था वो पीएच बढ़ के क्या हो जाएगा, लेट्स से आपका आपने इसमें एक ड्रॉप डाली है, तो इसका पीएच कितना हो जाएगा, इसका पीएच बढ़ जाएगा, सॉरी पीएच इसका घट जाएगा। ठीक है, एसिड डालने से आपका पीएच घटेगा, तो पीएच कितना हो जाएगा, 3 से हो सकता है आपका 2 हो जाए। आप इसमें और एसिड डालिए तो पीएच हो सकता है 2 से घट के और 1 हो जाए। ठीक है, यहाँ आपके पास बेसिक सोल्यूशन है जिसका पीएच पहले 7 था, आपने इसमें कोई एक बेसिक सोल्यूशन डाला ऊपर से, मान लीजिए आपने इसमें NaOH डाला, उसकी एक ड्रॉप डाली, तो पीएच बढ़ जाएगा, 7 से हो सकता है 8 हो जाए। तो आप जब स्लाइड एडिशन ऑफ बेस और एसिड इनटू एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन करते हैं तो पीएच क्या होता है, एसिड डालने से पीएच घटता जाता है, ठीक है, और बेस डालने से पीएच जो है वो बढ़ता जाता है। हम अगर चाहें कि हमारा ये पीएच जो है वो ना बढ़े इवन आफ्टर द एडिशन ऑफ स्लाइट एडिशन ऑफ एसिड और बेस, उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम हमारे एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में बफर्स को डालें। बफर वो जिद्दी बच्चे की तरह है जिसको आप कितना भी डांट लो कोई असर नहीं पड़ता। तो बफर क्या कर रहे हैं, ये पीएच में चेंज को रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अपनी तरफ से एक अवरोध, एक तरीके की रुकावट शो करते हैं कि आपने अगर इसमें मान लीजिए ये एसिड डाला, पर अगर आपने इसमें पहले से ये बफर डाला हुआ है तो इसके पीएच में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो आप इसका इस्तेमाल करते हैं जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री करते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं आप जो जिस पीएच का सोल्यूशन पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, आप उस सोल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होने देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उसमें बफर का एडिशन करते हैं।
अब बात करते हैं हमारे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स की। तो जैसे आपको पता है हमारा जो ब्लड है उसका भी अपना एक पीएच है जो कि स्लाइटली एल्केलाइन है, ठीक है। 7.4 के आसपास हमारे खून का पीएच होता है। अब आपने क्या खाया है, आपकी डाइट में अगर एसिडिक सब्सटेंसेस ज़्यादा हैं, बेसिक सब्सटेंसेस ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका पीएच भी क्या होना चाहिए, ये भी आपका चेंज होना चाहिए, घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन पीएच तो इतना ही रहता है ब्लड का, क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर एक बफर सिस्टम होता है, हमारे ब्लड की एक बफर कैपेसिटी होती है, उसके अंदर कुछ आयंस होते हैं, बाइकार्बोनेट आयंस, एंड देयर आर लॉट ऑफ आयंस विच आर पार्ट ऑफ बफर सिस्टम। वो हमारे ब्लड के पीएच को चेंज नहीं होने देते हैं इवन आफ्टर द स्लाइड एडिशन ऑफ एसिड और बेस इनटू द ब्लड। अब इस पीएच कैपेसिटी को, इस बफर कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए हमारी किडनी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हमने सीखना है। तो किडनी में आपका जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो अपने में से हाइड्रोजन आयन को रिलीज करती है। ऑलराइट, इस हाइड्रोजन आयन के साथ क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन अपने को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। दिस कार्बोनिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये कन्वर्ट हो जाता है या कहें स्प्लिट हो जाता है अपने दो कंपोनेंट्स में, CO2 एंड वाटर। ये CO2 क्या करता है, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, इसका रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन होने का मतलब ये दोबारा से आपका, ये कहाँ आ गया था, ब्लड से किडनी की ट्यूब्स में आ गया था, है ना। अब ये वहां से कहाँ चला जाएगा, ये दोबारा से आपके ब्लड में चला जाएगा, तो ये आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा। और ब्लड में जाने के बाद जो आपके ब्लड की बफर कैपेसिटी है, उस बफर कैपेसिटी को मेंटेन करने का ये काम करने लगेगा। CO2 being acidic in nature, it will become a part of buffer capacity of your blood. So this is how it helps in regulation of pH even after secretion of hydrogen ion from PCT. So this hydrogen ion is being utilized. Next, कुछ हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जो पीसीटी ने आपका हाइड्रोजन आयन सिक्रीट किया था वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा आपका इन यूरिन। वो आपके यूरिन में कैसे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट अगर H पॉजिटिव के फॉर्म में होगा तो आपकी यूरिन का पीएच क्या हो जाएगा, बहुत एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा H पॉजिटिव आता रहेगा उतना आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता रहेगा। तो पीसीटी अपने में से H पॉजिटिव निकालते जा रही है, लेकिन यूरिन का पीएच जो है वो घट रहा, उतना नहीं घट रहा है, वो 4.5 के आसपास ही रह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हाइड्रोजन आयन जो है वो किसी दूसरे रूप में हमारी यूरिन में आता है। तो ये किस रूप में आता है, ये हमारे बॉडी में आता है, यूरिन में आता है अमोनियम आयन के रूप में, क्योंकि ये कंबाइन कर जाता है अमोनिया गैस के साथ, जो कि आपका एक नाइट्रोजनस वेस्ट है। जो कैसे बना है नाइट्रोजनस वेस्ट, आपकी बॉडी के अंदर आपने जो अपनी डाइट में प्रोटीन लिया है उसको मेटाबोलाइज करने के बाद कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, उसमें से एक है अमोनिया। तो उस अमोनिया के साथ ये हाइड्रोजन ने कंबाइन करके बना दिया अमोनियम आयन। तो एज अमोनियम आयन आपका ये हाइड्रोजन आयन आपकी यूरिन के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर जा रहा है, विच इज एल्केलाइन इन नेचर। तो अभी आपके यूरिन का जो पीएच है वो एसिडिक नहीं हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन आयन ने अपने आप को कन्वर्ट किया इन अमोनियम आयन। उसके अलावा कुछ हाइड्रोजन आयन जो है वो कंबाइन कर जाते हैं आपका फॉस्फेट आयन के साथ, HPO4 2 नेगेटिव, इसके साथ कंबाइन करके ये बना देते हैं H2PO4 नेगेटिव, यानी कि इसका नाम है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पर आपका, इस हाइड्रोजन ने अपने आप को यूरिन में हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में एक्सक्रीट नहीं किया, हाइड्रोजन जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है एज H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन कैसे एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन में, अमोनियम आयन के फॉर्म में। तो जब आपका हाइड्रोजन एज अमोनियम आयन और एज H2PO4 नेगेटिव आयन आपके यूरिन से एक्सक्रीट होगा, आपके यूरिन में आएगा, तो वो आपके यूरिन के पीएच को बढ़ा करके आपके यूरिन के पीएच को रेगुलेट करेगा, ना कि उस पीएच को एसिडिक करके। इस तरीके से हमारी किडनी जो है वो हमारे यूरिन के कहें या फिर हमारे ब्लड के कहें, उनके पीएच को रेगुलेट करती है। ठीक है, इसका इस तरीके से रेगुलेशन ये करती है। तो अगर आपको समझ में आया है कि कैसे आप किडनी के रोल को समझ सकते हैं, किडनी के अंदर जो पीसीटी है उसका मेन रोल है बच्चों एसिड बेस रेगुलेशन में। कैसे रोल उसका है, बिकॉज इट सीक्रेट्स हाइड्रोजन आयन एंड दिस हाइड्रोजन आयन
कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू 3 फॉर्म। पहला कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया, वो आपका रीअब्जॉर्ब हो गया, है ना, और बफर सिस्टम का पार्ट बन गया। दूसरा उसने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया H2PO4 नेगेटिव डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन के रूप में, ये आपका यूरिन के साथ बाहर निकल गया। तीसरा अमोनियम आयन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपके यूरिन का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा, ना वो एसिडिक होगा, ना वो 4.5 से नीचे जाएगा और ना ही वो 8 से ऊपर जाएगा, इसी रेंज में कहीं ना कहीं गिरेगा, even after intake of acidic and basic substances in your diet. So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ इस कंटेंट को शेयर, भी फेलो लर्नर्स हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट एडवांटेज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।